जय हिंद साथियों। तो आज परसेंटेज का हमारा दूसरा क्लास है। जिन बच्चों ने यहाँ पे इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, आप वहाँ से जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पे हमने पहले वीडियो में यहाँ पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट किया था, जो कि आज के इस वीडियो में यहाँ पे उसे थोड़ा हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे, ठीक है ना। तो जैसे कि यहाँ पे हमारा पहला क्वेश्चन है, एक भिन्न के अंश में 50% की वृद्धि और हर में 10% की कमी करने पर भिन्न जो है हमारा 15/16 प्राप्त होता है। वो भिन्न बताना है, ठीक है ना। भिन्न बताओ। तो यहाँ पर ध्यान से समझना, कोई यहाँ पे भिन्न कब होता है, जब यहाँ पे एक न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों होता है, ठीक है ना। न्यूमरेटर अपान में डिनोमिनेटर, ठीक। तो इसमें क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि एक भिन्न के अंश में 50% वृद्धि करना है, ठीक है ना। 50% वृद्धि का मतलब है कोई भी अगर नंबर लेंगे यहाँ पे, वो जो होता है यहाँ पे अपने आप में 100% होता है, ठीक है ना। जैसे मान लीजिए यहाँ पे 100% होता है, ठीक है ना। अगर इसमें 50% की वृद्धि करेंगे, 100 का अगर 50% 50 होता है, तो 50% की वृद्धि करेंगे तो यहाँ पे 150 हो जाएगा। 150%, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 150%, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे और हर में 10% की कमी। 10% की कमी मतलब क्या होता है, कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है, अगर उसमें 10 कम कर दोगे तो क्या बचेगा, 90%, ठीक है ना। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, 90%। 90% डिनोमिनेटर, 150% यहाँ पे न्यूमरेटर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे इतना सब कुछ करने के बाद हमारा जो है भिन्न कितना बनेगा, 15/16, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ये तो कट जाएगा, ठीक है ना। 0 से 0 कट जाएगा, ठीक। और यहाँ से 15 से 15 कट जाएगा। तो यहाँ बचेगा क्या, न्यूमरेटर अपान में 9 डिनोमिनेटर बराबर में 1/16। तो ये अभी हमारा पूरा रियल भिन्न नहीं है, यहाँ पे 9 को यहाँ पे डिवाइड में है, ठीक है ना। उधर जाएगा यहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक। तो न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर बराबर 9/16, ठीक है ना। वो जो हमारा भिन्न था क्या है यहाँ पे, 9/16। तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा सही हो जाएगा। जब 75 में किसी संख्या का 75% जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या प्राप्त होती है, संख्या ज्ञात करो, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे 75। 75 में हमको क्या जोड़ना है, किसी संख्या का 75%। कोई भी संख्या लेंगे आप अपने आप में 100% ही होगी, ठीक है ना। तो 100 का यहाँ पे 75% कितना होगा, ठीक है ना। 75% हमको जोड़ना है, ठीक है ना। 75% जोड़ना है। तो हम यहाँ पे कोई भी संख्या होती है वो अपने आप में 100% होती है, 100% होती है कि नहीं। तो यहाँ पे लिखेंगे 100%। 100% क्यों लिखे, क्योंकि जब जोड़ा जाता है तो परिणामतः वही संख्या, ठीक है ना, जो 100% माने हैं वही संख्या प्राप्त होगी। तो ध्यान से समझना इधर, मान लीजिए अगर यहाँ पे जो 75 प्लस लिखा हुआ, ठीक ना, 75 नहीं होता, ठीक है ना। 75 नहीं होता तो यहाँ पे 75% बराबर 100% होता। ये 75% को 100% बनाने के लिए कितना कम पड़ रहा है, ठीक ना। 75 में क्या जोड़ दें कि 100% बन जाए, 25% जोड़ दें, ठीक है ना। यहाँ पे 25% जोड़ने के बाद 100% बन जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन कह रहा है कि 75 जोड़ दोगे तो 100% बन जाएगा, ठीक है ना। इसका मतलब ये दोनों आपस में बराबर है, ठीक है ना। 25% का मान 75 है, तो 1% का मान कितना होगा, 75/25, ठीक है। 75/25, 25×3 75। 1% का मान 3 है, तो हमको 100% का मान चाहिए। तो 100% का मान कितना हो जाएगा, 3 × 100, तो कितना हो जाएगा, 300, ठीक है ना। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना आएगा, 300, जो कि हमारा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस क्वेश्चन में कहीं पे दिक्कत हो तो आप लोग बताइए, ठीक है ना।
तो यहाँ पर देखिए, यदि एक संख्या के, ठीक है ना, कोई एक संख्या है जिसके 60%, किसी भी यहाँ पे कोई भी नंबर यहाँ पे लेंगे तो अपने आप में कितना होता है, 100% होता है। तो उसके 60% में, ठीक है ना, किसी नंबर के यहाँ पे जो है 60% में हमको 120 जोड़ना है, ठीक है ना। कितना जोड़ना है, 120 जोड़ना है। तो जुड़ने के बाद यहाँ पे परिणाम में वही संख्या प्राप्त होती है। वही संख्या मतलब होता है कि 100%, ठीक है ना। यहाँ पे क्योंकि कोई भी नंबर होता है अपने आप में 100% ही होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या लिख देंगे, यहाँ पे 100%। अब ध्यान से समझना इधर, ये अगर 120 नहीं होता, ठीक है ना, तो हम 60% में क्या जोड़ दें कि यहाँ पे 100% बन जाए, 40% जोड़ेंगे। यहाँ पे हमको लग रहा है यहाँ पे 40% जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन कह रहा है कि यहाँ पे 120 जोड़ा जा रहा है, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे ये 40% और 120 बराबर है, ठीक है ना। तो जब 40% का मान 120 आ रहा है तो 1% का मान कितना आएगा, 1% का मान कितना आएगा, 120 बटे में 40, ठीक है। तो 0 से 0, 4 तिहाई 12, 1% का मान 3 आ रहा है, तो 100% का मान कितना आएगा, 300, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का भी आंसर 300 ही आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपको समझ में आया कि नहीं, समझ में आया। चलो ठीक है ना, अब हम दूसरे टाइप के यहाँ पे क्वेश्चन लेकर आते हैं। तो इस क्वेश्चन को देखिए यहाँ पे और हल करिए। अमित के वेतन में 2000 की वृद्धि करने पर वेतन 12,000 हो जाता है, ठीक है ना। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई। तो ध्यान से समझना इधर, 2000 की वृद्धि की गई, ठीक है ना। तो 12,000 हो गया, इसका मतलब यहाँ पे 10,000 जो है उसका वेतन था, ठीक है ना। 2000 बढ़ा है वेतन कितने पर, 10,000 पर, ठीक है ना। समझ पाए कि नहीं। तो यहाँ पे वेतन कितना बढ़ रहा है, 2000। तो वेतन यहाँ पे 2000 बढ़ रहा है, ठीक है ना। हमको निकालना क्या है, तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई है। वृद्धि कितना हुआ है, 2000 हुआ है, ठीक है ना। कितने पर हुआ है, ठीक है ना, कितने पर हुआ है, कितना पहले वेतन था यहाँ पे, पहले वेतन रहा होगा यहाँ पे 10,000, तो लिखेंगे यहाँ पे 10,000, ठीक है ना। परसेंटेज के लिए हमको यहाँ पे 100 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो 3 जीरो से यहाँ पे 3 जीरो कट जाएगा, 1 जीरो से यहाँ पे 1 जीरो कट जाएगा, तो 10 दूनी 20, ठीक है ना। 20% जो है वृद्धि की गई है। यहाँ पे अमित के वेतन में 20% की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा हमारा सही, ठीक है। तो यहाँ पे अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो तो हम इसी टाइप के क्वेश्चन और दें और आप लोग उसको हल करके आंसर बताइए, ठीक है ना। तो आप लोग इस क्वेश्चन को देखिए। अमित के वेतन में 500 की वृद्धि करने पर वेतन जो है 5500 हो जाता है। तो उसके वेतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि की गई है, ठीक है ना। उसके वेतन में कितने प्रतिशत की यहाँ पे वृद्धि की गई है। तो ध्यान से देखना इधर पहले, इसका मतलब यहाँ पे वेतन कितना वृद्धि हो गया है, 500 वृद्धि किया गया है, ठीक है ना। जब यहाँ पे हम 500 वृद्धि की गई है तो यहाँ पे वेतन कितना हो जा रहा है उसका, 5500, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे उसका वेतन पहले कितना रहा होगा, 5,000 रहा होगा, ठीक है ना। पहले कितना रहा होगा, 5,000, अब कितना बढ़ गया है, 500 बढ़ गया है, ठीक है ना। तो ध्यान से समझना इधर, 500 बढ़ गया है, कितने पर बढ़ा है, यहाँ पे 5,000 पर, ठीक है ना। ये 5,000 कहाँ से निकल कर आ रहा है, तो देखिए इधर, जैसे यहाँ पे 500 बढ़ा है तो 5500 हो गया, ठीक है ना। इसका मतलब यहाँ पे 5,000 रहा होगा तभी तो यहाँ पे 5500 हो गया है, ठीक है ना। तो परसेंटेज के लिए हमको 100 से गुणा करना होगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कट जाएगा, 15 50। तो इसका मतलब यहाँ पे जो है 10% की वृद्धि की गई है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।